जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। आपके सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर यानी कि प्राचीन इतिहास और पुरातत्व एवं संस्कृति, जिसका पेपर कोड रहने वाला है AAC 101F। आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक के MCQ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ। यानी कि साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ और इतिहास ग्रंथ भी आता है। पुरातात्विक स्रोत यानी कि सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? वह काल कौन से है जिसमें लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य है लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? तो आपका सही आंसर होगा 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे 5 लाख नहीं दिया रहता है किताबों में, यहाँ से अज्ञात समय से 10,000 ईसा पूर्व तक दिया रहता है, जो कि ये गूगल पे दिखा रहा था 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस काल में मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की? किस काल में मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की? तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य पाषाण काल का मुख्य लक्षण क्या था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म पाषाण औजार, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेहरगढ़ जहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस काल का स्थल है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा हेरोडोटस। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में कालक्रम निर्धारण के लिए किन कारकों का उपयोग किया जाता है? प्राचीन भारत में कालक्रम निर्धारण के लिए किन कारकों का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति होता है, सिक्कों पर अंकित तिथियां और वंशावली और साहित्यिक संदर्भ, इन सब से प्राचीन भारत का कालक्रम निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस काल में मनुष्य खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर होगा मानव समाज के विकास को समझना। इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव समाज के विकास को समझना। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? लोक कथाएं हैं या सरकारी दस्तावेज या समाचार पत्र? तो आपका सही आंसर होगा पुरातात्विक साक्ष्य और धार्मिक ग्रंथों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 18 है BC का पूर्ण रूप क्या है। जो BC लिखा रहता है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिस्ट होता है। और AD का पूरा रूप क्या होता है, AD का पूरा रूप क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी AD क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्बन 14 जिसे C14 डेटिंग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जीवाश्मों पुरावेशों की आयु को निर्धारण करने के लिए कार्बन 40 का यूज किया जाता है। कार्बन 14 का यूज किस लिए किया जाता है, पुराने जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, एपिग्राफी। और सिक्कों के अध्ययन क्या न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, इंडिका। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी एक कल्हड़ की पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आपका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, वेनसांग आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्राग ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्ट्री काल का अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर होगा वह काल जिसका लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग इतिहास काल कहते हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल, अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 28 है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य रूप क्या था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, शिकारी और खाद्य संग्रह करना इनका मुख्य रूप और मुख्य उद्देश्य रहता था। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 30 है पूरा पाषाण काल के औजार किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा हड्डी और अनपढ़ पत्थर के, अनगढ़ पत्थर के। हड्डी और मुलायम पत्थर, नुकीले धातु नुकीले पत्थर के हथियार बनाते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कौन है, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राखाल दास बनर्जी कौन थे, ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और एलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन है, ये सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता नीचे दबी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है होमो सैम्पियन जिसे आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 33 है भीमबेटका मध्य प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर होगा गुफा चित्र और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 है पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, खाना बदोश, घूमते। यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन अस्थायी नहीं था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिकार के लिए जहाँ जाते थे वहीं रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है मध्य पाषाण काल का समय लगभग कब से कब तक माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक इनके बीच के समय को मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है किस काल को माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन नंबर 37 है मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे। तो आपका सही आंसर होगा छोटे, नुकीले और परिशिष्ट, माइक्रोलिथिक थे। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल से। आदमगढ़ और बागोड़ से इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है सामूहिक कब्रों के साथ
किस मध्य पाषाण स्थल से मिले हैं? तो आपका सही आंसर होगा सराय, नाहर राय और महदहा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस काल में मानव ने अस्थायी निवास यानी कि खेती और घर बनाकर रहना शुरू किया? तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, नवपाषाण क्रांति का मुख्य पहलू क्या था? तो आपका सही आंसर होगा कृषि और पशुपालन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 42 है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिलते हैं? तो आपका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में और लहुरा देव से भी उससे ज़्यादा प्राचीन साक्ष्य कृषि का मिलता है जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया? तो आपका सही आंसर होगा गेहूं और जौ की सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, नवपाषाण काल में औजार कैसे होते थे? तो आपका सही आंसर होगा पालिश किए हुए चिकने पत्थर के यानी कि मुलायम पत्थर के पालिश किए हुए नुकीले धारदार हथियार होते थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुत्ते को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है किस प्रकार के आवास के लिए साक्ष्य मिलते हैं? तो आपका सही आंसर होगा गर्त आवास के लिए, गड्ढे वाले घर बनाकर यहाँ पे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 48 है, राख के टीले किस नवपाषाण कालीन स्थल से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिकली हल और उतनूर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका सही आंसर होगा कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाक से बने मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे। तो दोस्त वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो आपका सही आंसर होगा तांबा। तांबा सबसे पहली धातु खोजी गई थी जो कि लोहा ये वैदिक काल में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, ताम्रपाषाण काल जिसे चिल्कोलिथ एज कहा जाता है लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो आपका सही आंसर होगा तांबा और पत्थर का प्रयोग करते थे, उस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, आदि ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है आपका सही आंसर होगा वह काल जहां लिखित साक्ष्य है पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 55 है, इतिहास के अध्ययन में शैल चित्र का क्या महत्व है? तो आपका सही आंसर होगा यह प्राचीन मानव के जीवन, सोच और संस्कृति को समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सा स्थल नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 57 है, गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर कनिंघम। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कौन है? ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका सही आंसर होगा 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस काल में मृदभान का उपयोग पहली बार व्यापक रूप से शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में।
क्वेश्चन नंबर 62 है, ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह काल जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उन्हें पढ़ा जा चुका हो। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला, और आदि ऐतिहासिक काल में जो कि लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राचीन भारत के इतिहास के कालक्रम में सबसे नवीनतम चरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस काल में मनुष्य ने पालिशदार पत्थरों के औजार का प्रयोग किया? तो दोस्त ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या नव पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को जुड़ जाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।